इस बात को 54 बरस गुजर चुके हैं जब इंसान पहली दफ़ा चाँद पे उतरा था, और आज भी इस चीज़ पे शक किया जाता है कि इंसान कभी चाँद पे उतरा था या नहीं उतरा था। बहुत से लोग कहते हैं हमें इस चीज़ पे तो एतराज़ नहीं है कि आपका रॉकेट उतर सकता है लेकिन इंसान नहीं उतर सकता। और बहुत सारे एतराज़ात हैं लोगों के कि झंडा लहरा क्यों रहा था अमेरिका का, लहराना नहीं चाहिए था, और साया इस साइड पे क्यों नज़र आ रहा था, इस साइड पे नज़र आना चाहिए था। तो उन लोगों से मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो चाँद पे उतरने का जो दावा था और जो फुटेज थी वो आलमी ताकत अमेरिका ने रिलीज़ की थी, या कोई हमारे शेखुपुरा से पाकिस्तानी भाइयों ने रिलीज़ की थी कि उन्हें इन चीज़ों का पता ना हो कि झंडा लहराना नहीं चाहिए, हवा नहीं है चाँद पे, और वो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट वहाँ पे इस चीज़ को प्रिटेंड कर रहे थे, या कोई आपके गैर पसमानदा और गैर तालीम याफ्ता किस्म के लोग जो गारों में रहते हैं वो ये फुटेज बना रहे थे कि आप जिन चीज़ों पे एतराज़ कर रहे हैं उनको इन चीज़ों का भी पता नहीं था। और सबसे जो बड़ी बात है वो मैं आपको बताऊं कि इस पे कितनी साइबर जंग लड़ी गई इस चीज़ के ऊपर कि इंसान कभी नहीं उतरा, लेकिन आज तक जो आपका जो रूसी हुकूमत है या जो रूसी साइंटिस्ट हैं उनकी जो तंजीमें हैं, उन्होंने आज तक बाज़ाब्ता तौर पे इस चीज़ पे कभी कोई एतराज़ नहीं किया कि अमेरिका धोखा दे रहा है दुनिया को, अमेरिका चाँद पे नहीं उतरा, ये सारा फ्रॉड है, इस तरह का मौक़िफ़ उन्होंने कभी इख्तियार नहीं किया। और क्यों इख्तियार नहीं किया? क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका चाँद पे उतर चुका है। उनसे ज़्यादा कौन जानता था? वो इस चीज़ इस साइंस में वो जंग लड़ रहे थे अमेरिका से जीतने की। तो हर साल जो 6-6 रूसी और 6-6 अमेरिकी जो रॉकेट जाते थे चाँद पे की तरफ जाने की जो कोशिश करते थे, उस पर उसके आहिस्ता आहिस्ता वो करीब हो रहे थे चाँद पे उतरने के, तो उनसे ज़्यादा कौन इस चीज़ को जानता था। लेकिन जब वो हार गए रूसी, तो उन्होंने एक साइबर जंग उन्होंने शुरू की, क्योंकि वो बाज़ाब्ता तौर पे नहीं कह सकते थे, वरना तो उनके लिए बड़ा एक सुनहरी मौका था कि वो कहते कि हाँ, अमेरिका ने चूँकि एक फ़्रॉड किया है इंसानियत के साथ चाँद पे उतरने के हवाले से, तो हम इसका फ़्रॉड दुनिया के सामने बाज़ाब्ता तौर पे ला के तो इसको जागनसाई का करेंगे इसकी, और इसकी तजलील करेंगे। उनके लिए तो एक सुनहरी मौका था, लेकिन वो करते कैसे? क्योंकि साइंटिस्ट जो थे वो आपके सिर्फ अमेरिका और रूस में नहीं बैठे थे, वो जापान में भी बैठे हुए थे, वो कोरिया में भी थे, वो पूरी दुनिया में थे, और उनको पता था इस चीज़ का, वो जानते थे। इसलिए साइंटिस्ट कभी भी इस चीज़ पे एतराज़ नहीं करते कि इंसान चाँद पर नहीं उतरा या नहीं उतर सकता। अलबत्ता जो लोग गैर तालीम याफ्ता हैं या जिनके पास साइंसी तालीम नहीं है, उनको ये कहा जाता है कि एक विनाइल रेडिएशन लेयर होती है खला में, उसमें से इंसान नहीं गुजर सकता वगैरह वगैरह, मतलब ये चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन आपने एक बंदे के मुंह में ये टर्म डाल दी है, वो जाके जब 100 लोगों के सामने ये बात बार बार करेगा, तो वो 100 लोग भी तो साइंटिस्ट नहीं हैं, वो जाके 1000 लोगों के सामने ये बात करेंगे। तो इस तरह से खैर अब जो इंडियन मिशन जो उतरा है जो जिसमें इंसान नहीं है, और उसके उतरने से क्योंकि कहा जाता था कि दोबारा कभी क्यों नहीं गए चाँद पे, और इस तरह के एतराज़ात होते, तो उससे काफ़ी कमी आई है कि क्योंकि अब ये इंडियन गए हैं जो हमारे साथ के हैं, इधर एशिया के हैं और हमारे ही जैसे हैं, वो जाके उतरे हैं। कोई आलमी ताकत अमेरिका या रूस जैसी नहीं ये कर रही है। और एन उस टाइम पे आप देखें कि रूस ने भी उसके साथ कंपटीशन शुरू कर दिया था चाँद पे अपनी रॉकेट उतारने का। तो इस वजह से भी काफ़ी इस जो साजिश छुरी है इसके हामियों की तादाद में काफ़ी कमी आती नज़र आ रही है।